अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर यूसरा आसिम, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस। आज हम इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस का लेक्चर नंबर 7 देखेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम DBMS भी बोलते हैं, ये बेसिकली कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है। इसमें ढेर सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि क्रिएट करते हैं, मेंटेन करते हैं, एक्सेस करते हैं डेटाबेसेस को। इसका जो मेजर कंपोनेंट है वो इसका सॉफ्टवेयर होता है, जिसका नाम है डेटाबेस मैनेजर। डेटाबेस मैनेजर जो है वो कंट्रोल करता है ओवरऑल DBMS की वर्किंग को। Normally DBMS is used in large और medium sized organizations for data management। जहाँ पर डाटा ज़्यादा क्वांटिटी में होगा वहाँ पर DBMS को यूज़ किया जाता है। The most popular and commonly used DBMS जो है वो Microsoft Access उसकी एक एग्जाम्पल है। Objectives of DBMS क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, शेयरेबिलिटी। शेयरेबिलिटी का मतलब है कि आपने इंफॉर्मेशन को ढेर सारे यूज़र्स या लोगों के दरमियान शेयर करना है। एन एबिलिटी टू शेयर डाटा और इन्फॉर्मेशन, ये बेसिकली आपका बेसिक फंक्शन होगा, फंडामेंटल फंक्शन होगा कि DBMS ये काम कर सके कि वो शेयर कर सके। द इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड एट अ सेंट्रल प्लेस। कोई एक सेंट्रलाइज सिस्टम होगा जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन रखी जाएगी और डिफरेंट लोकेशन पर रहने वाले लोग उसको एक्सेस कर सकेंगे, उसको आपस में शेयर कर सकेंगे। सेकेंड इज़ अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि जो यूज़र्स हैं वो डाटा को और DBMS को ईजीली एक्सेस कर सकें। डाटा जब भी यूज़र्स को चाहिए हो वो अवेलेबल हो। थर्ड इज़ इवॉल्वेबिलिटी। इसका क्या मतलब होता है कि अगर हमें इन फ्यूचर कभी भी डाटा में या डाटाबेस के स्ट्रक्चर में चेंज करनी पड़े तो DBMS हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करे कि हम वो चेंज ईजिली कर सकें, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो यूज़र की नीड है वो चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक मैंने कॉलेज का सिस्टम बनाया है जिसमें BA तक के या BSc तक के सारे बच्चों की इन्फॉर्मेशन जो है हमने डेटाबेस में रखी है, हो सकता है कल को उस कॉलेज में BS प्रोग्राम स्टार्ट हो जाए या वो जो कॉलेज है वो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बन जाए, वहाँ पर MA MSc की क्लासेस भी होने लगे, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें डाटा और डाटाबेस के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो हमारे DBMS को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए कि हम किसी भी टाइम अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स हम उसमें डाटा में भी चेंज कर सकें और डाटाबेस के स्ट्रक्चर में भी चेंज कर सकें। नेक्स्ट इज़ डाटाबेस इंटेग्रिटी। इसका मतलब क्या होता है? करेक्टनेस या कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। जब डाटा मल्टीपल यूजर्स के दरमियान शेयर किया जाता है तब भी कंसिस्टेंसी रूल्स अप्लाई होने चाहिए ताकि डाटा जो है वो करेक्ट रहे, वो चेंज ना हो जाए। डाटाबेस ये रूल्स अप्लाई करेगी ताकि हमेशा डाटाबेस में करेक्ट डाटा ही एंटर हो, चाहे उसको एक से ज़्यादा यूज़र्स एट ए टाइम डील कर रहे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन डेटाबेस सिस्टम एंड व्हाट आर द 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। Collection of data as well as programs required to maintain data is called database system। ये एक कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम होता है। इसका मेन पर्पस क्या है कि ये डाटा को मेंटेन करेगा और यूज़र को प्रोवाइड करेगा जब भी यूज़र को वो डाटा चाहिए। इसके जो कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा आ जाता है। डाटा इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है क्योंकि उसी के लिए ही तो डाटाबेस बनाई गई है जिसको DBMS मैनेज कर रहा है। नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ हार्डवेयर। हार्डवेयर जो हैं वो फिज़िकल डिवाइसेस हैं जो कि जिनके ऊपर DB को स्टोर कर दिया गया है, डाटाबेस को स्टोर कर दिया गया है। It is impossible to implement the DBMS without hardware devices। हार्डवेयर डिवाइसेस में
contain the following devices। कौन कौन सी डिवाइसेस हो सकती हैं? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो सकती हैं, हार्ड डिस्क हो सकती है, इनपुट आउटपुट चैनल्स हो सकते हैं, प्रोसेसर्स हो सकते हैं, मेन मेमोरी हो सकती है। तो ये सारी आपकी जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं ये भी डीबी सिस्टम यानी कि डेटाबेस सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो कि कंट्रोल भी कर रहा होता है और मैनेज भी कर रहा होता है कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस सिस्टम को। इसमें अब किस टाइप के सॉफ्टवेयर्स आ जाएंगे? DBMS सॉफ्टवेयर होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है डेटाबेस सिस्टम का। ये क्या करेगा कि डेटाबेस को कंट्रोल भी करेगा और मैनेज भी करेगा। OS आ गया, दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्डवेयर के कंपोनेंट्स को मैनेज करेगा और सारी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी इसी की वजह से प्रॉपरली रन हो पाएंगी। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स, these are also used to access and process data of databases। फोर्थ कंपोनेंट है DB सिस्टम का पर्सनल। पर्सनल में वो लोग जो कि डेटाबेस को मैनेज कर रहे हैं या उस डेटाबेस पर डिफरेंट ऑपरेशंस कर रहे हैं वो आ जाएंगे। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ढेर सारे लोग जो हैं वो डेटाबेस से लिंक्ड हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स हैं जिन्होंने राइट किए हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू एक्सेस द डाटा फ्रॉम द डेटाबेस। नेक्स्ट डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा एक्सपर्ट मैन जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो ओवरऑल DBMS को मैनेज करे, जिसको हम DBA भी बोलेंगे या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी बोलेंगे। थर्ड है एंड यूज़र्स। एंड यूज़र्स वो लोग हैं जिन्हें टेक्निकली ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता कि डेटाबेस कैसे बनी, इसका स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन वो डिफरेंट क्यूरीज को रन करते हुए उसको यूज़ करें, एंड आउटपुट देख रहे हैं। लेट्स सपोज मैं अगर एग्जांपल दूं तो जब आप बोर्ड से अपना रिजल्ट जो है वो बोर्ड की वेबसाइट से चेक करते हैं तो उनकी DBMS या DB कैसे मेंटेन हो रही है, कौन कर रहा है, आपको इसका नहीं पता होता। आपने जस्ट अपना रोल नंबर देना है और आपको एज एन आउटपुट आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। तो ये आपको रिक्वायर्ड होता है। तो एंड यूज़र को ज़्यादा इन डेप्थ टेक्निकल डिटेल्स का पता नहीं होता। थैंक यू सो मच। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी।